जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक है, उसमें लास्ट लेसन का ये वीडियो है। उसके बाद हमारी जो दूसरी बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली, उसके भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान जो पर्सन बनेंगे वो बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, वो है कि औद्योगिक बंदरगाह के लिए विशेषीकृत है। यानी जो औद्योगिक बंदरगाह होते हैं, इनके लिए विशेषीकृत है। तो इसके अंदर आएगा आपका क्या? इसमें आएगा आपका ये थोक नौभार के लिए। किसके लिए? थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तु का क्रय विक्रय कहलाता है। तो आप सबको पता है ये व्यापार कहलाता है। यानी वस्तु को खरीदना और बेचना है, वो व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में का परिणाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में है वो विशिष्टीकरण का परिणाम है। विशिष्टीकरण का परिणाम है। तो इसमें आएगा विशिष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि किसी देश का धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। यानी किसी भी देश का जो व्यापार संतुलन है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसमें आएगा व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेबनान में टैंकर टैंकर पतन है। तो लेबनान में कौन सा टैंकर पतन है? वो है त्रिपोली। लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार कहा गया है। यानी जो हमारे बंदरगाह हैं, जिनको हम पतन कहते हैं, तो ये जो पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा गया है। यहाँ आएगा पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा के अंदर। तो इसमें आएगा जिनेवा। तो वो है जिनेवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैलरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो देखिए, सैलरी है वो लैटिन भाषा के से ले री अम से बना है। सेलरियम से बना है। ये आप ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है कि पर्शिया की खाड़ी पर एक तेल शोधन पतन है। यानी ये जो पर्शिया की खाड़ी है, यहाँ पर कौन सा एक तेल पतन है? तो वो है अब्बादान। कौन सा है? अब्बादान। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप क्या था? तो वो था आदिम समाज है
उसके अंदर व्यापार का जो आरंभिक स्वरूप था वो था विनिमय व्यवस्था। विनिमय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है समुद्री तट से दूर उपस्थित होते हैं। देखिए, समुद्री तट से कौन से बंदरगाह दूर उपस्थित होते हैं? तो इसमें आएगा अंतर्देशीय पतन। क्या आएगा? अंतर्देशीय पतन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है से गैट को, यानी से गैट को, GATTE, यानी गैट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जो पहले व्यापार के उद्देश्य से गैट बनाया गया था 1948 के अंदर, इसे समाप्त करके WTO में यानी विश्व व्यापार संगठन में कब मिला दिया गया था? तो इसमें आ जाएगा ये जनवरी 1995। तो 12 में आएगा जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए बंदरगाह है। कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए बंदरगाह है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो यानी जो कोपेनहेगन है वो बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रोप पतन है। तो इसमें क्या आएगा? आंत्रोप पतन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है कि का तात्पर्य वस्तु एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान है। आपको सबको पता है व्यापार का तात्पर्य, व्यापार का अर्थ वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। यानी कौन सा व्यापार है जो दो देशों के द्वारा किया जाता है? तो उसे बोलते हैं द्विपार्श्विक व्यापार। उसे द्विपार्श्विक व्यापार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन कहलाता है। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय व्यवस्था कहलाता है। वस्तु विनिमय व्यवस्था कहलाता है। अगला है व्यापार के स्तर हैं। तो देखिए, व्यापार के दो स्तर हैं। एक राष्ट्रीय व्यापार होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही राष्ट्र की सीमाओं के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का होने वाला आदान प्रदान। यानी एक ही राष्ट्र की सीमाओं के अंदर वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार। और जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो आपको पता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसी देश के भीतर हो रहा है तो राष्ट्रीय, दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में हो रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के मेले में आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था है। यानी असम के गुवाहाटी के अंदर जो जोगी रोड है वहाँ पर एक जोन भील मेला
लगता है। एक जोन भील मेला लगता है और इस मेले में वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती हैं। तो यहाँ आएगा जोन भील मेला। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में व्यापार विश्व का आधार है। तो वर्तमान समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार माना जाता है। आर्थिक संगठन का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक समय में व्यापार देशों की से संबंधित है। यानी आधुनिक समय में व्यापार देशों की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसमें आएगा विदेश नीति, यानी ये विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसका नाम क्या है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध बंदरगाह है, वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को है, वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच, किसी देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच में सम अंतर को कहा जाता है। यानी इनका सम अंतर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है व्यापार संतुलन। वो क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनेक देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का व्यापार कहलाता है। यानी अनेक देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का जो व्यापार है वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचेस्टर एवं कोलकाता बंदरगाह किसके पतन हैं? यानी मानचेस्टर और जो कोलकाता पतन है वो किस पतन के उदाहरण हैं? तो इसमें आपको जिस पतन के ये उदाहरण हैं वो बताना है। तो मानचेस्टर और कोलकाता हैं, ये अंतर्देशीय पतन के उदाहरण हैं। अंतर्देशीय पतन के ये उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, ओनुलुलु व सिंगापुर। ओनुलुलु व सिंगापुर किस पतन के उदाहरण हैं? किस पतन के उदाहरण हैं? तो होनोलुलु और जो आपका सिंगापुर है, ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? ये दोनों हैं मार्ग पतन के उदाहरण। मार्ग पतन को विश्राम पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप मार्ग ओब्लिक विश्राम पतन लिख देना। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, डोबर पतन जो हॉलैंड के अंदर है, केलाइस पतन जो फ्रांस के अंदर है, ये किस पतन के उदाहरण हैं? यानी ये कौन से पतन के उदाहरण हैं, ये आपको बताना है। तो जो डोबर पतन है, केलाइस पतन है, ये पैकेट स्टेशन के उदाहरण हैं। पैकेट स्टेशन जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को यानी फेरी बंदरगाह भी कहते हैं। तो आप इसमें पैकेट स्टेशन या फेरी पतन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि व कारवाड़ा। कोच्चि व कारवाड़ा
भारत के बंदरगाह हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या पूछा है, कोच्चि और कारवाड़ा भारत के पतन हैं। तो कोच्चि और कोरवाड़ा दोनों ही भारत के नौसेना पतन हैं। तो यहाँ क्या आएगा, नौसेना। कोच्चि एवं कोरवाड़ा भारत के नौसेना पतन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वे एकत्रण केंद्र हैं जो विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिससे एकत्रण वे एकत्रण केंद्र होते हैं जहाँ पर विभिन्न देशों से वस्तु का निर्यात करके वहाँ लाई जाती हैं। तो यहाँ आएगा आंत्रोपतन। यहाँ क्या आएगा, आंत्रोप पतन आएगा 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो है सिंगापुर व रोटरडम। सिंगापुर व रोटरडम किस पतन के उदाहरण हैं। सिंगापुर और रोटरडम हैं, ये कौन से पतन के उदाहरण हैं। तो आपको पता है ये आंत्रोप पतन के उदाहरण हैं। ये आंत्रोप पतन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है गेट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, जो गेट का पूरा नाम है वो क्या है, वो है प्रशुल्क। प्रशुल्क एवं व्यापार का व्यापार का सामान्य समझौता। व्यापार का सामान्य समझौता। तो आप याद रखना, गेट का पूरा नाम है वो क्या है, यानी प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। क्वेश्चन नंबर 32 है, गेट का गठन हुआ। तो गेट का गठन है वो आप सबको पता है 1948 के अंदर हुआ था। जबकि डब्ल्यूटीओ का गठन जबकि डब्ल्यूटीओ के गठन के बारे में भी आपको पता होगा कि डब्ल्यूटीओ का गठन है वो कब हुआ। ये हुआ जनवरी 1995 के अंदर। जनवरी 1995 में हुआ। तो यहाँ पर 1948 आ जाएगी और यहाँ पर 19 यानी जनवरी 1995 आ जाएगा। गेट का भी याद रखना और डब्ल्यूटीओ का भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापार करने के पक्षों का होना आवश्यक है। यानी व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना अति आवश्यक है। दो पक्षों का होना अति आवश्यक है, जिसमें एक पक्ष बेचने वाला होता है तो दूसरा पक्ष है वो यानी खरीदने वाला होता है। दूसरा पक्ष है यानी खरीदने वाला होता है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, वर्तमान में वह मुद्रा का प्रचलन है। यानी वर्तमान में एक तो आपको पता है कागजी मुद्रा चल रही है, यानी नोटों की मुद्रा है वो कागजी मुद्रा है। एक आपको पता है सिक्के चल रहे हैं जिन्हें हमें धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो इसमें कागजी आ जाएगा और यहाँ पर धात्विक मुद्रा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान है। यानी जो आपको मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सेलिरियम सेलिरियम से बना है। इस सेलिरियम शब्द का अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान करना। तो यहाँ आएगा सेलरियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो है आपका कि प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक प्राचीन समय में
लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन होता था। तो देखिए, प्राचीन समय के अंदर आज की तरह परिवहन तंत्र विकसित नहीं था, इसलिए प्राचीन समय में लंबी दूरियों की वस्तु का जो परिवहन है वो जोखिमपूर्ण होता था। तो यहाँ आएगा जोखिम पूर्ण। 38 नंबर क्वेश्चन है, केवल धनी लोग ही वह परिधान खरीदते थे। यानी प्राचीन समय के अंदर केवल और केवल एक तो जो धनी लोग हैं वो ही आभूषण आभूषण ले पाते थे और वो ही महंगे परिधान है वो खरीदे सकते थे। यानी उस जमाने में केवल और केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेशम मार्ग को जोड़ता है। तो देखिए, जो रेशम मार्ग है ये रोम को चीन से जोड़ने का काम करता है और रोम से चीन के बीच की दूरी 6000 किलोमीटर है। तो यहाँ रोम आ जाएगा, यहाँ चीन आ जाएगा और इनकी दूरी भी आप याद रखना। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है। यानी कौन से मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है? तो अभी मैंने बताया है, जो रोम को चीन से जोड़ता है, लगभग 6000 किलोमीटर की बीच की दूरी को जोड़ता है, इसे रेशम मार्ग कहते हैं। तो ये रेशम मार्ग है, यही क्या करता है, लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। तो यहाँ आएगा रेशम मार्ग। तो इस लेसन के इस 1 नंबर वीडियो में हम आज 40% करने वाले हैं। जो बाकी के 40% बचे हैं वो हम इसके दूसरे वीडियो के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनको हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। तो आप अपनी ज़मीर के अंदर झांक करके ये देखना कि कोई बंदा अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपका एक शेयर भी बनता है। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, जो मित्र पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।